अच्छा बाबूजी, बिरहा जगत के स्तंभ कहे जाने वाले परम श्रद्धेय राम अवध यादव बंगाल टाइगर, जो कि बिरहा जगत के महारथी कहे जाते थे, आज वो शारीरिक रूप से हम लोग सबके बीच में नहीं हैं। पूरे बिरहा जगत को उनकी कमी खल रही है। मैं राम हरख यादव पूरी पार्टी से उस महान दिवंगत आत्मा को परवरदिगार परमात्मा से अनुनय विनय आराधना करता हूँ कि वो आत्मा जहाँ कहीं भी हो शांति प्रदान करें। और सुनने वाले सभी श्रोता बंधु से यही निवेदन करता हूँ, सुनने के बाद आप लोग भी उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कीजिएगा। 4 लाइन भूमिका से शुरुआत हो उनकी थोड़ा सा जीवनी के उल्लेख पर। शिव के पुजारी शिवालय बनाकर सुबह शाम निस दिन चरण चूमे दाता, शब्दों के सागर में सीढ़ी लगा कर स्वर के धनी बीड़ा वादिनी से नाता, शुद्ध सही मंत्र वाचक कविता कलम पुरस्कारों का ताता, शायर जी सरदार बंगाल टाइगर, बिरहा जगत व्याकरण बुद्धि ज्ञाता। उस महान कलाकार राम अवध यादव, जिनका नाम से कोई वाकिफ ऐसा न हो कि न हो, दरवाजे पर एक सुंदर शिवालय बना करके शिवलिंग स्थापित करके नित्य सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना किया करते थे। आज वो शारीरिक रूप से हम सबके बीच में नहीं हैं, तो कवि ने ऐसा कलम से इशारा किया कि जो संसार में वस्तु दिखाई दे रही है, एक न दिन एक उसको नष्ट होना है, मिथ्या है। तो कवि जी लिखलन है, का लिखलन मास्टर? कि दिहल विधाना के दिहल विधाना के दुख का गवाही ओराई नहीं आज बतिया, जो विधि का विधान है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता साहब। कि खिलल फूल कैसे जाला मुरझाई ओराई नहीं आज बतिया, यही इशारा कर रहे हैं कलम से कि एक दिन न एक दिन सबको जाना है। चलो हम वहां चलते हैं जहां राम और जिस मिट्टी में पैदा हुए थे साहब। शुरुआत हो मास्टर कैसे? ग्राम बड़ी हाटो भी जौनपुर में आला है, एक से एक विभूतियों को वह पाला है।
वही के निवासी कवि राम अवध ज्ञानी थे। बिरहा विधा के ओ ज्ञाता बड़ सम्मानी थे। माता बासमती पिता पर बरसान रहे। घर गृहस्थी एक खेती हर किसान रहे। गीत संगीत में न कोई उनका जोड़ रहा। छंद बंद शायरी में स्वर बेजोड़ रहा। पत्तू अखाड़े के श्रेष्ठ वो सरदार रहे। ज्ञान विज्ञान के विवेक के भंडार रहे। बात के समझ लें साहब, जिला जौनपुर, डोभी जौनपुर के पूर्वी छोर पर बसा ऐतिहासिक धरती है बरडीहा ग्राम, जहाँ के मिट्टी में पैदा हुए एक से एक महान विभूति कलाकार कवि गायक। उसी मिट्टी में राम अवध कवि जी का अवतार हुआ। बताया जाता है कि बड़ी गरीबी अवस्था रहल। माता का नाम बासमती और पिता का नाम पब्बर बताया जाता है। 4 गो संतान थी पब्बर के, 3 गो बेटियां और एक बेटा। बेटा का नाम राम अवध रखे। ए बाबू, आज कुछ दिना का समय गुजरल हो, 5 साल की अवस्था राम अवध जी के भइल हो। उस गरीबी के आलम में किसी तरह से बाहरी कोई स्रोत नहीं था, किसी तरह से जीविका चला रहे थे पब्बर जी। आज बीमार हो जाने के बाद राम अवध की उम्र 5 साल की थी, शरीर छोड़ दिए हैं साहब। जब शरीर छोड़ दिए, उस समय एक लाइन गीत लगल मास्टर। कि रहली गरीबी, कि रहली गरीबी छूटल बाबूजी का सथवा टूअर भइलना हो, टूअर भइलना। सिर पर रखी है के हथवा टूअर भइलना। पति के मर जाने के बाद राम अवध की माताजी लेकर के गोद में किसी तरह से घर गृहस्थी का काम करके 4 बच्चों को जिलाने का काम किया। धीरे धीरे 5 साल की उम्र भइल तो उस समय लिखलन का कि 5 साल उम्र रहली विधवा मतरिया। अंगूरी धराई माई कैली सत करिया। माँ कहीं से आती, बच्चे को माथ पकड़ कर सहलाती, अरे बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं है। हाँ माँ, यही भाषा निकलती थी राम अवध जी के मुख से। बाबू देखी देखी लाल के सावर हरदम माथावा टूअर भइलना हो, टूअर भइलना। सिर पे रखी है के हथवा टूअर।
गरीबी अवस्था में माता सोच रहे हैं कि बेटा को अब शिक्षा भी दिलानी है, मैं कहाँ से पढ़ाऊं लिखाऊं। लेकिन इस आत्म मनोबल को ऊंचा करते हुए माँ बासमती कैली ने कहा, बाबू एक लाइन गीत लगल मास्टर। स्कूल पठावेली मयरिया, हर स्कूल पठावे ली मयरिया हो या चरिया ओढ़ाई अपन लाल के। लाल के धीरे धीरे चुचकार के कहनी, बेटा पढ़ना लिखना है, कहाँ नाम लिखौले हैं कि 5 तक पढ़ाई सतमें सरा विद्यालय। धैला शहर कलकत्ता छोड़ियाले, लागलू सा कंपनी में नौकरिया, लागलू सा कंपनी में नौकरिया हो या चरिया ओढ़ावे अपन लाल के। माता बासमती पिता और माता का दोनों प्यार देकर के रामवत जी का नाम सतमेसरा के विद्यालय में जिला जौनपुर के अंतर्गत आता है। गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। नाम लिखा दी। शिक्षा 5 तक ग्रहण किए हैं रामवत कवि जी। 5 साल की अवस्था में 5 तक पढ़ाई सतमेसरा में किए हैं। 5 तक पढ़ाई करने के बाद पढ़ाने के लिए घर की कोई वैसी अवस्था नहीं थी कि पढ़ाया जाए। घर गृहस्थी का काम करने लगे। जब घर गृहस्थी में लग गए साहब, तो बगल में पड़ोस में रहने वाले पतिराम कवि जी यहाँ से बिरहा लेकर के सीखना शुरू कर दिए। धीरे धीरे 15 साल की उम्र की दहलीज पर पहुंचे हैं रामवत यादव जी, और बिरहा की तरोताजा तैयारी करके ऐसा कदम बढ़ाए कि 15 साल की उम्र में अच्छे अच्छे मंच का कार्यक्रम गाना शुरू कर दिए। अच्छे अच्छे कलाकारों से उनका कार्यक्रम लगने लगा। और बारे मालिक बतावन कि मालिक जब साथ दिलन तो राई से पहाड़ भी हो जाला। और समय किसी का साथ मिला है। रामवत यादव जी 15 साल की अवस्था में जब बंगाल की धरती पर कलकत्ता में पहुंचलन है, उषा कंपनी में उनकी नौकरी लग गई। बारे मालिक जब नौकरी लग गई तो जीविका चलने लगा। और रामवत कवि जी छुट्टी के दिन शहर में जहां कहीं कार्यक्रम लगता बिरहा भी गाते थे। धीरे धीरे उस बिरहा कला की आवाज उस मालिक सेठ के कान तक पहुंची है साहब। सेठ ने सुना कि अरे हमारे कंपनी में काम करने वाला एक ऐसा कलाकार आया है जो बहुत अच्छा गा लेता है, लिख लेता है। मालिक ने उनको बुला करके कहा, अरे तुम अच्छे कलाकार हो, मैं सुना हूं शहर में तुम्हारी चर्चा है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। रामवत जी हाथ जोड़ के कलन, हाँ सेठ कहिए। कलन की जितने हमारे कंपनी में पार्ट पुर्जे हैं, अगर आप उस कंपनी के हर पार्ट पुर्जे पर बना करके बिरहा गा दोगे, तुम चाहे जहां बिरहा गाओ तुम्हारी आए दिन हाजिरी लगती रहेगी, पगार चालू रहेगी। रामवत कवि जी बतिया सुन के मुस्कियाए लगलन। बारे भोलेनाथ की कृपा कैलन है का एक लाइन गीत से अंदाज मास्टर। सेठ वाली बतिया
गीत से प्रीतिया से थवाली बातिया, गीत से प्रीतिया बिरहा में यार मानवा। एक पाटक नाई दिहल गनावा, बदलल बा मालिक कई मानवा। मैंने बताया साथियों कि भोलेनाथ की ऐसी कृपा थी कि जब कलम उठा लिए तो एक एक पार्ट पुर्जे का गाना लिखना शुरू कर दिए। कंपनी में ऐसा कुछ नहीं छूटा जिस पर न लिखे हों। उन्होंने लिख करके उस बिरहा को गा करके मालिक को सुना दिया। जब सेठ सुने हैं मने मन इतना ज़्यादा खुश हो गए। खुश होने के बाद साहब बुला करके रामावत कवि जी को कहे कि आज के बाद आपसे इतना मैं ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि आप कहीं जाकर के कोई भी कार्यक्रम गा सकते हो, लेकिन तुम्हारी हाजिरी चालू रहेगी। ऐसा कभी मत सोचना कि आपकी पगार न हो रही हो। ए बाबू लिखलन है का कह तो के छूट चाहे जहाँ गावा गानावा, पगार तो हर चालू रही सुनीला बिराना। चारों ओर कीर्तिया उतराया रातिया, चारों ओर कीर्तिया उतराया रातिया, चंदर संग सम्मानवा। बंगाल टाइगर पाधी के निशानावा, चुमसी से गुरु के चरण। बताया साहब पूरे कलकत्ता की धरती पर शोर हो गया कि रे एक तो नौजवान लड़का आया है, इतनी खूबसूरत बिरहा गा रहा है। उषा कंपनी के मालिक ने तो उसको छूट दे दिया है कि तुम चाहे जहां जाकर के बिरहा गाओ तुम्हारी पगार चालू रहेगी। ए बाबू पूरे बंगाल की धरती पर जब ऐसा सुनने को मिला, उसी समय बंगाल टाइगर नाम रख दिया गया उनका। तमाम कलाकार उनसे मिलने लगे और गुरु स्वीकार करने लगे। वो समय के बाद लिखल गई मास्टर एक लाइन गीत लिखल कि कवन मंत्र मिलल रहल गुरु के अकिलिया के, लागत रहल गजब बाजार महफिलिया के, लागत रहल गजब बाजार महफिलिया के, कवन मंत्र मिलल रहल गुरु के अकिलिया के।
सब लोग हैरान थे, उम्र कम है, इतना ज्यादा ज्ञान। गुरु के रूप में सारे कलाकार उनसे जाकर के मिला करते थे। साहब सेवा 70 साल जाना ताक गुरु कैले, नामावाया महरा बिरहा में कई गईले। हंसता हंसता छोड़ल घरवा महलिया के, घरवा महलिया के। कवन मंत्र मिलल रहल गुरु के, सत्तर साल तक जनता के बीच में बिरहा गाने का काम किए हैं साहब। 15 साल उम्र जो बचपना में बीती थी, मिला करके 85 साल हुआ। आज 85 साल की उम्र भइल है, तो उस समय भइल का बाबू, उन मई का महीना था 2019 का। 19 मई को उनका कार्यक्रम जौनपुर की धरती शिवा पर था। 18 तारीख को सुबह में फोन किए, अरे राम हरक, मैंने कहा गुरु बताइए, कल ने एक हारमोनियम वादक और एक कोर्स वाले को भेज दीजिएगा, 19 तारीख को सिपाह पर कार्यक्रम है। मैंने कहा गुरु ठीक है। 19 मई को जौनपुर का कार्यक्रम गा के आने के बाद इनकी तबीयत में थोड़ा सा 21 तारीख को परिवर्तन होना शुरू हुआ। ये साहब 24 तारीख पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा डैमेज हो गई और घर के लोग लेकर के बनारस गए हैं। सिगरा पर हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने कहा कि तुमको तो एडमिट हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब की बात सुनने के बाद रामोद कवि जी ने कहा नहीं डॉक्टर साहब आज छोड़ दीजिए, मैं कल आकर के एडमिट हो जाऊंगा। वहां से दवा लेकर के वापस आते हैं घर पर, भैल का बाबू विदेशिया का लाइन निकले। 25 मई 2019 के दिनावा हो, अइले अटैक उड़ी गईले सुगनावा। बेटा बेटी बहू रोवे, उजड़ल चमनावा हो। अभी के सवारी बाबू यह गुलसनावा, और थी उठल जब रोवली मयलावा हो। कवल दिन देखाई राम उघार कैला तनावा। सात फेरा लिहलावा दा पूरा लायर मनावा हो। दिन रात झंखी झरी झरी ढूरत बानायनावा। साहब 25 मई को सुबह में इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि घर के लोग लेकर के चले हैं बनारस के लिए। चंद वक्त पहुँचते पहुँचते शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाता है। किसी से मुलाकात नहीं हुई। वही घर के लोग 2-4 थे। वहाँ से लेकर के चंद वक्त डॉक्टर साहब के दिखौलन है। डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया और वापस लेकर के घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद पत्नी सुनती हैं तो लाश के ऊपर गिर जाते हैं। साहब बहू बेटियां पोते सब पहुंच करके लाश के ऊपर गिर करके रोना शुरू कर देते हैं और अर्थी उठती है बनारस के लिए। उस समय कलाकार गायकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। साहब तो कहना है
कि रोवेली जीवन साथी, रोवेली जीवन साथी, टूर नया नवा हो, कहवा पर अइला भगवान हो। थोड़े दिन बाकी रहल, छोड़ दिहला साथावा, काहे ना पकड़ी लिहला हाथवे ने हाथावा। हमारी बुढ़ाई नाथ विधवा के दीनावा हो, हमारी बुढ़ाई नाथ विधवा के दीनावा हो, अब तय बनवलायन जानू हो। पत्नी जब सुनती है शाहउल्लास के ऊपर गिर करके छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर दिया कि बुढ़ाई आपो के रहल, बुढ़ाई हमरो रहल, आज साथे जिए मरे के कसम खैले रहला, हमें छोड़ के अभागिन बना के विधवा बना के चल गईला, के करे सहारे जीवन में व्यतीत करूंगी। रो रही है, आंखों में आंसू है, समझा रहे हैं लोग, लेकिन छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर देती है। साहब उस समय टेरी का लाइन लिखल गेल मास्टर, अरे मोरे राम छोड़वले विधि माया के नगरी, अरे छोड़वले विधि माया, छोड़वले विधि माया के नगरी, बिरहा विधा में गुरुवर तीनों पन बीतवल, अरे बीतवल, अरे बीतवल, अरे बीतवल। मैंने बताया 15 साल की उम्र से बिरहा गाते गाते तीनों पन यानी मरते वक्त तक बिरहा गाते गुरुजी रहे। चौक लाइन निकल गई मास्टर कि संग साथ छूटल मन हुआ विकल, करती नायकल कुछ काम कही, गुरु शिष्य कवि गायक गरिमा, दुख दर्द बढ़ल बा चैन नहीं, अंतिम लीला मणिकर्णिका पर, बाहबा विश्वनाथ के धाम मही, जीवन संघर्ष छुटल उन कर कीर्ति, विद्यमान जगत में रख। बाबू कवि कलाकार गायक जो जहां था सुनने के बाद सब लोग पहुंचे। हम लोग खुद जब सुने हैं 1 घंटा पहले कि अरे गुरु जी की तो मौत हो गई, हम लोग पहुंचे हैं उस आखिरी कड़ी में जिस समय उनकी अर्थी उठ रही थी। गांव का हुजूम उमड़ पड़ा था, क्षेत्र का हुजूम, सांसद विधायक से लेकर के क्षेत्र के तमाम सम्मानित व्यक्ति पहुंचे थे।
जब अर्थी उनकी मणिकर्णिका घाट पर पहुंचती है, बनारस की धरती के मामू सरदार बिरहा जगत के प्रोग्राम कराने का काम और मशहूर आप लोग तेलियाबाग के धरती से बनवारी लाल नेताजी, मनोहर लाल पहलवान जी, ऐसे ऐसे जवाहिर लाल मलाई वाले, ऐसे ऐसे महान विभूतियों जो बिरहा जगत से लड़ाने का काम किया करते थे, उस मणिकर्णिका घाट पर सुनने के बाद डॉक्टर मन्नू जी पहुंचे थे। लोग पहुंच करके उस आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहना है पहपट का लाइन लिख ली मास्टर। हर कोई ना बबल गीत गाना में सनिया दुनिया जान ले, हर कोई ना बबल गीत गाना में सनिया दुनिया जान ले, कविता कलम में बसली सारा रनिया दुनिया जान ले। प्रेम की भाषा प्रेम की बोली हरदम बोले बनिया हो, लक्ष्मी सरस्वती आसन मारे गुरु के जुबनिया हो, अरे जीवन भर फिरल भोले का मनिया दुनिया जान ले, डमरू बाज बिरहा में रगिनिया दुनिया जान ले। जिनकी लेख और गायकी को कौन नहीं जानता। गुरुजी की भाषा हमेशा प्रेम की मधुर भाषा थी, कभी ज्ञान का कोई अहंकार नहीं था। ए बाबूजी से बोलते थे तो मुस्कुरा करके बोलते थे, हंसते ही बोलते थे। आखिरी कड़ी में गाते बजाते अपने शरीर को छोड़ दिए। तो कवि जी आल्हा के लाइन में लिख लेना मास्टर। हाय राम कि गुरु परशुराम कि गुरु परशुराम द्रोणा चार विश्वामित्र भैया, ज्ञानावा के बालू पर हो गई हूँ महान, वैसर शायर राम अवध कोहिनूर हिरवा भैया, ममता बरस लोग जे कर गाँव गुड़गान, जैसे वीर लोरिक के हो दुर्गा का वरदानवा भैया, वैसे मिलल गुरुवर के भोले के वरदान। ए बाबू, जैसे परशुराम विश्वामित्र द्रोणाचार्य ऐसे महान महान गुरु ज्ञान के बल पर महान हो गए, उसी तरह से भोलेनाथ की कृपा हुई थी राम अवध जी पर। भोले का वरदान था। गुरुजी कहा करते थे कि मैं राम हरक जी कभी मंच पर सोच कर नहीं खड़ा होता कि मुझे क्या गाना है। खड़े होने के बाद ऑटोमेटिक भोलेनाथ की कृपा होती है, क्या गवा जाता है, जवाब तैयार हो जाता है। ऐसी भोलेनाथ की कृपा थी उन पर। तो कहना हो सदर का लाइन मास्टर। माटी आता माटी में जरूर मिल गई,
प्रीतिया के कैसे भुलाई भगवान। जब जब याद आवे तो हर सूरती छतिया में बेध लागे जाई से ही बान। तू नमवा के साथ अड़बंगी के सम्माना। छपावा प्रमाणित कर हो सुजान। बताया भोलेनाथ की कृपा थी कि ज्ञान के बल पर जहां तक पूर्वांचल की बिरहा है, मैं महाराष्ट्र की धरती से लेकर के गुजरात अहमदाबाद कोई शहर ऐसा बाकी नहीं है जहां के भोजपुरी कलाकार सुनने वाले हो। राम अवध जी ने अपने गीतों से जाकर के सबको मोहित किया। कभी कभी उनका लेख इतना टेढ़ा होता कि सुनने वाले भी अगर सामने ऐसा कलाकार के लाके खड़ा कर दे तो रामोद जी यही कहा करते थे, अभी सीखो। मैं तो बनारस की धरती पर तमाम कलाकारों से जब कार्यक्रम हुआ करता था तब बीएचयू के प्रोफेसर हिंदी साहित्य के आकर के कलम लेकर के बैठ जाते थे। कहते थे कि साहब अगर कोई त्रुटि होगी तो आप पकड़ लीजिएगा शब्दों में। ऐसी वर्ण शोक शायरी तमाम छंदों का उल्लेख किया करते थे, गायकी किया करते थे। और इतना ही नहीं साहब, जब वो बिरहा में अपना छाप मारते थे तो उनके छाप में भोलेनाथ का नाम जरूर होता था। जैसे हरे बजरंगी कोई ना होई है सथिया, यादव राम अवध के रक्षक है अड़बंगी। ऐसी ऐसी नामों से भोलेनाथ का संबोधन साथ में किया करते थे। कहे वही के कालिदास लोग कहे, यादव राम अवध के भोला पर विश्वास। हमेशा जब बिरहा गाते आखिरी कड़ी आती थी तो भोले का नाम, शंकर का नाम, शिव का नाम हुआ करता था। आखिरी की लाइन हो मास्टर, खड़ी का लाइन हो। हर राम अवध पति राम अखाड़ा पतु देवता, जकरी बाड़ी में बरस लाया ठो पहर ममता। पत्तू अखाड़े के सरदार के रूप में, कलाकार कवि के रूप में जाने जाते थे। और पड़ोस के रहने वाले उनके चाचा पतिराम कवि जी थे, जिनसे लेकर के उन्होंने बिरहा की शुरुआत किया था। राम अवध पतिराम अखाड़ा पत्तू देवता, जकर बाड़ी में बरसल आठो पहर ममता। पास के रहने वाले, पड़ोस के रहने वाले उनके चाचा पतिराम कवि जी थे, जिनसे लेकर के उन्होंने बिरहा की शुरुआत किया। तो रहल प्रोग्राम ओहू हाई दिन सुना भाई, 4 घंटा पहले गुरुवर ले हॉल विदाई।
मैंने बिरहा में बताया था साहब कि 24 तारीख को दवा लेकर आए, जब तबीयत और सीरियस हो गई 25 तारीख को फिर घर के लोग लेकर के बनारस के लिए चले थे। रास्ते में गुरु ने आखिरी सांस ले लिया। उस दिन भी गुरु जी का कार्यक्रम था। गांव के ही बगल में एक बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना थी, उस स्थापना पर उनका कार्यक्रम था। जबकि उन्होंने फोन करके अपने सम्मानित शिष्य राम बच्चन जी को कहा कि राम बच्चन जी जा करके आप इस कार्यक्रम को गा देना, मैं 25 तारीख को जा करके एडमिट हो जाता हूं, तुम 26 को आकर के मिल लेना मुझसे। लेकिन नहीं लिखा था साहब, आखिरी सांस ले लिए 25 को। तो कहना है कि रहल प्रोग्राम ओहू दिन सुना भाई, 4 घंटा पहले गुरुवर ले हाल विदाई। सोच सोच रोया जब प्रेम जनता, केतना गाई हम बड़ाई ना मानल ममता। जो खुद महान है उसके महिमा का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं, न शब्दकोश में शब्द है मेरे पास। तो आखिरी कड़ी रहल, बिहारी पत्तू छैबर जी हुए स्वर्ग के बासी, बिरहा जगत में नाम अमर भय राजा देव अभिलाषी। छोड़वले विधि माया के नगरी, संजय राम हरख प्रभु बाटे सबकर प्रहरी। छोड़वले विधि